सब मुझसे पूछते रहते हैं कि आप ट्विन बच्चों के साथ कैसे मैनेज करते हो घर और बच्चे, जो भी घर का काम रहता है। तो गाइज़, आज मैं आपको अपनी डेली रूटीन लाइफ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो गई थी और मैं उठ गई थी। तो यहाँ पे हम बना रहे थे परांठे और चाय। तो मेरे हस्बैंड सुबह मेरी हेल्प कर देते हैं। आपको पता है, दो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं सुबह सुबह उठने में, स्कूल जाने में मूड थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है। तो यहाँ पे मैंने परांठे भी बना दिए थे और मेरे हस्बैंड चाय डाल रहे थे। मैंने बच्चों के टिफ़िन रेडी कर दिए और वाटर बॉटल भी उनकी रेडी कर दी थी मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि उन्होंने भी सेम टाइम ही अपने पापा के साथ निकलना होता है। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ में ही राजमा बनाए मैंने। तो राजमा मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पे मैं बच्चों का ही वेट कर रही थी कि थोड़ा एक्टिव हो जाएं, तो उनको उठाया मैंने। तो उसके बाद गाइस वो स्कूल चली गई। तो स्कूल जाने के बाद मैंने सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगाई, क्योंकि जब तक मैं और काम करती रहती हूँ तो तब तक कपड़े भी होते रहते हैं साथ साथ में। अगर आप पहले ही कुछ और लग जाओ करने तो कपड़े बहुत टाइम ले लेते हैं। तो गाइस, घर अभी कुछ ऐसे बिखरा हुआ था। उसके बाद मैंने क्लीनिंग की। तो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग डन हो चुकी थी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ फैला के जाते हैं सुबह सुबह, तो वो सारा समेटना पड़ता है, सारी चीज़ें अपनी जगह रखनी पड़ती हैं। और यहाँ पे मेरे राजमा भी डन हो गए थे। तो मैंने थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद, उनको तड़का लगाने की यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी जब तक कपड़े भी होंगे, क्लीनिंग मेरी डन हो चुकी है, तो तब तक मैं तड़का ही लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर आ जाते हैं तो उनको खाने के लिए प्रॉपर खाना चाहिए, क्योंकि उनको भूख लगी होती है उस टाइम जब वो आते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना जो भी था मसाले वाली चीज़ें, जो भी मैंने अपना तड़का तैयार करना था वो मैंने रख लिया था यहाँ पे। और मैंने साथ साथ में ही राइस रख दिए, क्योंकि साथ साथ में हो जाते हैं तो अच्छा रहता है। अगर बाद में लगो करने तो फिर टाइम ले लेते हैं, तो फिर ऐसे खड़े होके किचन में मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तरह जब तक मैं अपने तड़के की तैयारी करूँगी तब तक चावल भी हो जाते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने ले लिया था प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और टमाटर। तो मैंने सबसे पहले चॉप किया प्याज और हरी मिर्च को। फिर उसके बाद मैं टमाटर गाइस मैं कट करके रख देती हूँ, क्योंकि उसके बाद जब मैं प्याज तड़के के लिए डाल देती हूँ तो उसके बाद इसी चॉपर में मैं टमाटर को चॉप करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अदरक और गार्लिक का पेस्ट रेडी कर लिया, क्योंकि उसका फ्रेगरेंस आजकल हमारे पास सर्दियाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज़, यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी करने वाली हूँ अब। तो यहाँ पे मैंने अपना प्याज भी चॉप कर लिया है और जो बाकी बची चीज़ें वो भी चॉप कर लूँगी, और जो सामने मैंने धनिया रखा है वो भी मैं चॉप करके रख देती हूँ और लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि मुझे धनिया की फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगती है। लगती तो मुझे गर्मी में भी अच्छी है, बट गर्मियों में इतना मिलता नहीं है धनिया। तो आजकल मिल जाता है ईज़िली, कहीं से मंगवाते हैं तो दे देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो उसके बाद गाइस, मैंने गार्लिक को भी फटाफट से छीलना स्टार्ट कर दिया और अदरक को भी। तो इनका मैं पेस्ट बनाऊंगी, तो आप देखते रहो वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा अगर आप कुछ ज़्यादा मसाले डालते हो तो कई बार बच्चे अवॉइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल से मसाले डालूंगी। तो आप देखते रहिए, अभी मेरा तड़का रेडी होने के लिए तैयार है। तो मैंने सारा कुछ पेस्ट करूँगी, अभी इसमें करती हूँ गाइस मैं, क्योंकि इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चॉपर में ही करते हो तो वो थोड़े थोड़े से पीसेस बच जाते हैं, जब खाने में आते हैं तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं। बट जब मैं इसमें करती हूँ तो इसका वो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और चबाने में भी नहीं वो होते हैं, छोटे छोटे पीसेस आते हैं। तो ये मैं टमाटर चॉप कर रही थी, उसके बाद मुझे उसी चॉपर में बाद में टमाटर चॉप करना था, क्योंकि अभी उसमें प्याज है। तो मैंने कट करके छोटे छोटे पीसेस करके रख लिए, कि ताकि जब प्याज का काम हो जाएगा तो मैं उसी चॉपर में बाद में टमाटर डालूँगी चॉप करने के लिए। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने अपनी चॉपिंग ऑलमोस्ट डन कर ही ली है। तो उसके बाद चलो करते हैं अब तड़के की तैयारी। मैंने अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी रेडी कर लिया है, देख सकते हो आप, इसमें अच्छा सा होता है। तो उसके बाद मैंने ले लिया पैन को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं गाइस आदत है, जो भी रात के बर्तन होते हैं वो मुझे सुबह वॉश करके ही यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन को वॉश कर लिया। उसके बाद उसमें डाला मैंने ऑयल डालने के बाद थोड़ा गर्म हो जाता है तो उसके बाद मैं डालती हूँ तेज़पत्ते के बाद गाइस, मुझे इसका नाम नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट इसमें चक्रियाँ मिक्स करके कुछ आता है, वो डाल देती हूँ मैं। आई थिंक खड़े मसालों में ही आता है कुछ, मुझे नाम नहीं इसका पता। तो उसके बाद डाल दिया मैंने धनिया और जीरा। धनिया जीरा करने के बाद मैंने गाइस जो ब्राउन हो गया था, उसके बाद मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने रेडी किया था।
तो उसके बाद मेरा स्टैंड गिरने वाला था गाइस, तो मैं उसको यहाँ पे सेट कर रही थी किचन में। तो उसके बाद मैंने डाल दिया जो भी मैंने चॉपर में प्याज और ग्रीन चिल्ली का चॉपिंग किया था। उसके बाद मैंने फटाफट से वही चॉपर लिया, जब तक प्याज होता मैंने गैस सिम कर दी और मैंने टमाटर को चॉप करना भी स्टार्ट कर दिया था साथ में ही। तो गैस यहाँ पे मैंने सिम कर दी थी। तो उसके बाद गाइस ये देखो आप, मैंने डाल दिया अब इसमें हल्दी, कोरिएंडर पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, और सॉल्ट मैं अभी तब डालूँगी जब मैं टमाटर डालूँगी। तो गाइस आप देखते रहिए, यहाँ बहुत ही अच्छा, और राजमा इतने टेस्टी बने थे, इतने टेस्टी बने थे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कल तो बच्चों ने भी बहुत खाए। तो यहाँ पे मेरा तड़का ऑलमोस्ट लगा के डन हो गया था। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया था, नमक भी ऐड कर दिया था। सब कुछ ऐड करने के बाद थोड़ी देर मैंने इसको ऐसे ही रखा। फिर मैंने राजमा में ऐड कर दिया इसको सारा तड़के को। तो उसके क्योंकि गाइस बच्चे आ जाते हैं फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, तो उनके आने से पहले पहले मुझे सब कुछ डन करना पड़ता है जल्दी जल्दी में। क्योंकि जब वो पहले घर पे होते थे तब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। अब ऐसे स्कूल चले जाते हैं तो मैं पीछे से काम भी कर लेती हूँ। देखो गाइस यहाँ पे मेरे चावल भी बन के रेडी हो गए थे। तो और ऑलमोस्ट राजमा भी रेडी होने वाले थे। मैंने थोड़ी देर के लिए इनको सिम गैस पे ही छोड़ दिया। तब तक मैंने सोचा धनिया ही काट लेती हूँ, क्योंकि उसको मुझे लास्ट में ही ऐड करना था उसमें, क्योंकि फ्रेगरेंस बहुत अच्छी देता है अगर आप लास्ट में खाने के टाइम ही ऐड करते हो। तो गाइज़ यहाँ पे मैं चॉप कर रही थी धनिया, क्योंकि बहुत अच्छा धनिया मिला था, इसकी फ्रेगरेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उसके बाद गाइज़ मैंने थोड़ी देर राजमा को और रखने दिया कि थोड़े से अच्छे से थिक हो जाए, ज़्यादा थिन ना रहे, थोड़ी सी उनकी ग्रेवी थिक रहे तो अच्छी रहती है। मुझे ज़्यादा पानी पानी वाले अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि राजमा हो गए हैं और मैंने डाल दिया उसके बाद धनिया। तो उसके बाद गाइस मुझे और काम करने थे, तो मैंने वो भी साथ साथ में निपटा दिए। जैसे बर्तन धोने थे मुझे, जो भी मैंने तड़के में यूज़ किए थे सारे बर्तन को मैंने साइड में करके वापस धोना स्टार्ट किया। कुकर को कर दिया बंद यहाँ पे। तो उसके बाद गाइस मैंने देखा बाहर हॉर्न मार रहे थे अरुण, तो आगे थी गाड़ी, तो बच्चे स्कूल से आ गए थे। तो यहाँ पे वो बहुत खुश थे और दूसरी को नींद लगी हुई थी, तो वो नींद में ही थी। तो अरुण ने मुझे कहा दूसरी साइड से और उसको पकड़ो, पहले वो सोने वाली है। तो मैंने फटाफट से कार खोली और उसको उठाया मैंने। तो मैं फटाफट से, क्योंकि मुझे नहलाना होता है बच्चों को, बच्चे सैंड में खेल के आते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे बच्चों को मैंने नहलाया, उसके बाद लंच करवाया। तो लंच करने के बाद गाइज़ वो सो गई थी। तो उसके बाद की मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि फिर बच्चे सो के उठते हैं, खेलने कूदने लग जाते हैं। जब भी मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो गाइज़ चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।